प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए। आज उनके धरने का 7वां दिन है। माघ मेले में अपने शिविर के बाहर वो धरने पर बैठे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। क्या कही हैं? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुगलों के शासन से तुलना कर दी है। उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। एबीपी न्यूज से बातचीत में अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ये बड़ी बातें कही हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आज यात्रा शुरू हुई है और अब इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देंगे आप? कल जिस तरह से स्नान था बसंत पंचमी का, और उस दिन भी एक निराशा हाथ लगी हम लोगों के। कल का दिन अवकाश रखा था क्योंकि कल स्नान का दिन था, ज़्यादा लोग आए हुए थे, जनता को असुविधा ना हो, इसलिए कल हम लोग यात्रा में नहीं निकले थे। आज फिर से निकले हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो जो कार्य हमें लोगों को करना है, जागरण जनता का करना है, वो कार्य हम कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य तो वही है, इसलिए उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। बाकी स्नान से वंचित करा दिया गया है, ठीक है। मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं, वो फिर से वही पद्धति अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो ठीक है, उस समय भी शंकराचार्यों ने ही ललकार करके मुगलों के घेरे को तोड़ा था, और फिर अब उसी भूमिका को फिर से एक बार निभाना पड़ेगा। स्वामी जी, यूपी का सीएम कैसा हो, क्या लग रहा है? कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर सामने हो, तो आप किसके लिए कहना चाहेंगे, किसको सीएम बनाना? केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता। कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करते हैं। स्वामी जी, कल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक दिवस था। आप नहीं गए लेकिन अपने प्रतिनिधि भेजे, हम इसे क्या मानते? हमारे आचार्य हैं, हम लोग परस्पर व्यवहार करते रहते हैं। उनकी चरणों में जो हमारी श्रद्धा है उसको हमने अपने पट्टशिष्य के माध्यम से भिजवाया था। लेकिन खुला समर्थन उनका सामने नहीं आता है। जब आपकी बात आती है, एक पद की बात आती है, तो उनका मौन समर्थन और समर्थन के अलावा, वो जब हमने उनसे सवाल किया कि ये मौन समर्थन है या समर्थन के अलावा इसे हम ये कहें कि आप नकार रहे हैं, तो वो कुछ बोले नहीं। इसे आप क्या कहें? बात यह है कि उन्होंने शुरू में जब हमारा पट्टाभिषेक हुआ था ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, तब उनके मठ के कुछ शिष्यों ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वाक्य लिखे थे जिसके कारण हम लोग उनके पास समाधान मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए नहीं गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट में यही बात कही है कि हमारे पास कोई समर्थन मांगने आया नहीं, हमने इसीलिए देने का प्रश्न ही नहीं। अब उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, अब तो समर्थन की बात खत्म हो गई, क्योंकि अब तो 2 शंकराचार्यों के समर्थन से 3 शंकराचार्य एक तरफ हो गए, एक का अलग मत रह गया, इसलिए अब तो समर्थन की कोई बात नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब बीच में वो क्या बोले? अगर बीच में कुछ बोलते हैं तो उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसीलिए बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात और भी है कि चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर आ, ऐसी भी बात सामने। ये कोई बात है? ये कोई ये थोड़े है कि 4 शत्रु आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे चारों शंकराचार्य वास्तव में एक है, उनमें कोई भेद थोड़े है। वो जरूर गौ माता की रक्षा जैसे महान मुद्दे पर
और भी जब जब ऐसे बड़े मुद्दे आए हैं चारों शंकराचार्य के लिए। सवाल इसलिए है स्वामी जी कि आपको लेकर शंकराचार्य है नहीं है तमाम सवाल उठे, और जिस तरह से पट्टाभिषेक दिवस के दिन आपके प्रतिनिधि वहां पहुंचे, जिस तरह से मुकुंदानंद वहां पहुंचे, तो आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं, मतलब ये अनुमान लगाएं कि वो समर्थन भी जो आप कह रहे हैं कि वो समर्थन की बात करें, वो समर्थन बात यह है कि समर्थन की बात अब समाप्त हो चुकी बंधु। समझिए, हमारे बारे में प्रश्न था, 4 शंकराचार्य मिलकर के शंकराचार्य का निर्णय करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय कोई कोर्ट नहीं करता, शंकराचार्य का निर्णय कोई पंडित नहीं करते, शंकराचार्य का निर्णय कोई नहीं करता। जैसे आपके देश में सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम है, कोलिजियम का मतलब ये है कि जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, वो लोग मिलकर के जो सीट खाली होती है उसको नए जज नियुक्त करके भर देते हैं, उसमें सरकार का भी कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे शंकराचार्यों का समझ लीजिए कोलिजियम है। तो 4 शंकराचार्य हैं, उन 4 शंकराचार्यों में अगर किसी पीठ पर कोई वैकेंसी होती है तो उसका जो पहले का शंकराचार्य है वो स्वयं व्यवस्था बना करके जाता है अपने शिष्यों में से। अगर अपने शिष्यों में व्यवस्था नहीं बना सका है तो बाकी के 3 शंकराचार्य मिलकर के वहाँ पर नए शंकराचार्य की प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसमें किसी और किसी का कोई रोल नहीं होता, ना अखाड़ों का होता है ना किसी का होता है। एकदम निर्विवाद शंकराचार्य के रूप में हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, वो सरकारों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सरकारें गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रही है। इसलिए हमारा अपमान करने के लिए ये तरह तरह की बात जनता में फैलाते हैं। ज्योतिष पीठ में ना कोई विवाद है, ना कोई विवाद हो सकता है। ज्योतिष पीठ के निर्विवाद शंकराचार्य के रूप में इस समय हम काम कर रहे हैं। लेकिन अखाड़े जो कि भाई हमने बताया ना कि अखाड़ों का कोई रोल शंकराचार्य के चुनने में नहीं होता है। अखाड़ों का महामंडलेश्वर चुना जाने पर शंकराचार्यों का कोई रोल नहीं होता है। वो स्वतंत्र अलग ढंग से संस्था है, हम अलग ढंग से अपनी परंपरा 2500 साल से निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए उनका कोई और किसी अखाड़े ने हमारा कोई विरोध नहीं किया। ऐसा है कि अगर किसी अखाड़े को विरोध करना होगा तो वो वक्तव्य नहीं देगा, उनकी जाजम बिछती है। पंचायती अखाड़े होते हैं, पंचायती अखाड़े जाजम बिछा करके बैठते हैं, बैठ करके प्रस्ताव करते हैं। जब प्रस्ताव पारित होगा तब विरोध माना जाता है। कोई एक व्यक्ति किसी अखाड़े का, एक पदाधिकारी कोई आकर के वक्तव्य दे दे, उससे अखाड़े का विरोध नहीं माना जाता, वो उसका व्यक्तिगत मत होता है। अभी तक किसी अखाड़े ने हमारे विरुद्ध कोई प्रस्ताव नहीं किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिस तरह से, अरे भाई अध्यक्ष व्यक्तिगत बात बोल रहा है, यही तो हम कह रहा है। अगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कुछ बोलना होगा तो उनको 13 अखाड़े की बैठक बुलानी पड़ेगी, उसमें प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, तब वो बात अध्यक्ष है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मानी जाएगी। अन्यथा वो उनके व्यक्तिगत मत के रूप में कुछ भी माना जाए। मौका था मौनी अमावस्या में दिव्य स्नान का और विवाद हो गया कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। ऐसा न होता तो शायद बेहतर होता और धर्म में राजनीति का ऐसा सीधा दखल इस कहानी को और दिलचस्प बना देता। शंकराचार्य के धरने का 7वां दिन है आज। तबीयत बिगड़ने के बाद भी शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, जैसा मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया। उधर पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मौनी अमावस्या के दिन हुई पूरी घटना बताई, तो वहीं मामले में सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय जहां पर पोस्टर लगाया गया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर मायावती का बयान आया है। मायावती का बयान सामने आया है। धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। फिर से आपको यह बड़ी खबर बताता हूं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मायावती आगे कहती हैं धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण है। प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है। मायावती का बड़ा बयान, आपसी सहमति से विवाद को जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। मैं फिर से बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस पूरे विवाद को लेकर के बयान आया। उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मायावती कहती है धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण बना है। मायावती आगे कहती हैं प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है। आपसी सहमति से विवाद जल्द से जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से संबंधित इस विवाद को लेकर के एक बार फिर से दोहरा देते हैं। स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीएसपी की सुप्रीमो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बड़ा है, ऐसा मायावती मानती हैं। हम लगातार इसको लेकर के सियासत देख भी रहे हैं। धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण है, मायावती का बड़ा बयान। प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है, मायावती ऐसा मानती हैं। उनके बयान में ये बात सामने आई है। वो कहती हैं आपसी सहमति से विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद यह पहली बार हुआ है कि निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने संवाद किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर चर्चा की है। खबर है कि जल्द ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात भी हो सकती है और खास बात यह है कि यह मुलाकात माघ मेले में ही हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वे मुलाकात हुई थी। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी अहमियत है इन तस्वीरों की। जब ये मुलाकात हुई उस वक्त की ये तस्वीर है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद से पहली बार हुआ है कि निश्चलानंद सरस्वती ने यह मुलाकात की है। शंकराचार्य विवाद में संतों में दो फाड़ भी नजर आ रही। कुछ संत समर्थन में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। रामदेव ने नाम लिए बिना अविमुक्तेश्वरानंद पर अब हमला बोला है और कहा है कि पुरुषार्थ करो लेकिन गाली गलौच नहीं करना चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सनातन का मजाक नहीं बनना चाहिए। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ मौनी अमावस्या के दिन हुआ क्या था। जयपुर के एक संत ने पूरा हाल बताया। दूरी लगभग ना रही होगी, तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया
और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते, और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके IAS अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी। भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। स्थिति हाँ मैं भी शामिल था, मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया। हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो, दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है क्या, सन्यासी के स्वरूप में चलना भारत में अपराध हो गया। उनको कहते हैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पटना नीट छात्रा के मौत के मामले में बड़ी खबर है जो हम आपको बताने वाले हैं। पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष का बयान, और बड़ा बयान है, हमें आधे अधूरे दस्तावेज दिए गए। पटना एम्स मामले की जांच कर रही SIT पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सभी दस्तावेज नहीं मिलने से रिपोर्ट में देरी। बड़ी बात, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ी खबर। पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा हमें आधे अधूरे दस्तावेज ही दिए गए हैं। मामले की जांच कर रही SIT पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा सभी दस्तावेज नहीं मिलने से रिपोर्ट में देरी हो रही है। फिर से बता दूं आपको, पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है हमें आधे अधूरे दस्तावेज ही दिए गए हैं। मामले की जांच कर रही SIT पर यह बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी दस्तावेज नहीं मिलने से रिपोर्ट में देरी हो रही है। यह बयान आया है पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष का। जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस जिस डॉक्यूमेंट की हमको ज़रूरत पड़ रही है SIT को हम बार बार SIT को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। एम्स में 5 सीनियर प्रोफेसर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड गठन किया गया है हमारी अध्यक्षता में, और जिसमें कि न्यूरो सर्जरी के हेड, गायनेकोलॉजी के हेड, रेडियोलॉजी के हेड, इन सभी को शामिल किया गया है। उसमें फॉरेंसिक के भी फैकल्टीज को शामिल किया गया है। अगर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी कि और किसी एक्सपर्ट को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है तो हम लोग निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। छोटे मोटे नहीं, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष ने SIT को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद SIT सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हो रही है तो किसको बचाया जा रहा है। देखिए, नीट छात्रा जिसकी मौत हुई है वह पटना के इसी शंभू हॉस्टल में रहती थी। पूरे मामले की जो है वो SIT जांच चल रही है। परिजन पहले ही SIT पर सवाल उठा चुके हैं, यह कहते हुए कि हम लोगों को जांच के नाम पर जो है वो परेशान किया जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जांच की दिशा मोड़ने में लगी हुई है, जांच में लीपापोती कर रही है। वहीं अब पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तरफ से हम लोगों को सभी दस्तावेज जब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए रिव्यू में देरी हो रही है।